सभी को जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद हो आज के दिन के लिए। जब हम उत्पत्ति की किताब पढ़ते हैं, उसके 6 अध्याय को पढ़ते हैं और स्पेशली जब हम उसके 8 और 9 वचन को पढ़ते हैं, तो वहां पर हम नूह के बारे में जानते हैं। और नूह एक वो मनुष्य है जिसके बारे में परमेश्वर का वचन बताता है कि जब परमेश्वर ने पृथ्वी पर को देखा, तो क्या देखा कि निरंतर मनुष्य जो भी सोच रहा है बुराई सोच रहा है। लेकिन वहां एक मनुष्य था जिसका नाम नूह था। और वचन बताता है कि जब परमेश्वर ने नूह को चुना, नूह को क्यों चुना? क्योंकि जब हम 8 वचन को पढ़ते हैं तो वहां पे लिखा हुआ है नूह एक धर्मी मनुष्य था। और 9 वचन को पढ़ते हैं तो वहां पे लिखा हुआ है नूह परमेश्वर के साथ साथ चलता था। तो हम धर्मीपन में क्या समझते हैं अपने जीवन में? धर्मीपन एक्चुअली है क्या? धर्मीपन ये नहीं है कि हम वचन पढ़ लेते हैं या प्रार्थना कर लेते हैं, लेकिन एक धर्मी होने का मतलब ये है कि हम परमेश्वर के साथ साथ चलते हैं। इसका मतलब क्या है? कि परमेश्वर के वचन के अनुसार चलते हैं और परमेश्वर का वचन हमारे जीवन में पाया जाता है। आज के समय में लोगों ने एक धर्मीपन की जो डेफिनेशन होती है उसको ही बदल दिया। लोग क्या सोचते हैं? हम चर्च जाते हैं, हम दान देते हैं, हम प्रार्थना करते हैं, हम वचन पढ़ते हैं, तो हम एक धर्मी मनुष्य हैं। लेकिन बाइबल हमें बताती कि जो परमेश्वर के साथ चलता है, जिसके जीवन में परमेश्वर का वचन पाया जाता है, जो नम्र स्वभाव का होता है, वही धर्मी है। तो मेरे प्रियो, अगर आप धर्मी बनना चाहते हैं तो आप अपने जीवन में परमेश्वर के वचन को लागू करना शुरू करते हैं। परमेश्वर आपको बहुत आशीष देगा। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि अब आप बाइबल पढ़ना बंद कर दें और प्रार्थना करना बंद कर दें, चर्च आना बंद कर दें। ये सब कुछ है, लेकिन इसके साथ साथ वचन को सुन करके या पढ़ करके उसको भूल नहीं जाना है, लेकिन उसको अपने मन में रखना है, ताकि हम उसको मन में रख करके परमेश्वर के वचन के अनुसार अपना जीवन जिएं और जिससे परमेश्वर हमसे प्रसन्न हो जाए। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। आमीन।